हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड सभी दोस्तों के लिए एक सजेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एज यूजुअल पहले रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 29 जनवरी को। और याद रखेंगे, ये लास्ट संडे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ जनवरी मंथ। तो 29 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे, और यहाँ पे आप रिबन देख सकते हैं, ये इसका सिंबल रहता है। फिर आ जाता है वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ये 30 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। और उन डिजीज़ को क्या कहते हैं? जो एनिमल से आपके ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, उनको कहते हैं जूनोटिक डिजीज। ठीक है। फिर आ जाता है FIH का ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। ये आपका ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। इंडिया में कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में कहाँ पे हुआ था? राउरकेला एंड भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक। और याद रखेंगे, यहाँ पे कौन जीता? यहाँ पे आपका जर्मनी ने बाजी मार ली, जर्मनी जीत गया 2002 में, 2006 में, और अब 2023 में इन्होंने फिर से ये तीसरी बार अपना टाइटल जीता, बेल्जियम को फाइनल्स में हरा के। नेक्स्ट आ जाते हैं 111वें ऑस्ट्रेलियन ओपन की। अगर हम बात करें तो कौन जीते यहाँ पे? मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। एंड वीमेंस कैटेगरी में बात करें, आर्याना सेबलेंका, जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं हैदराबाद फार्मूला ई प्रिक्स। इन्होंने अनाउंस किया ग्रीनको को अपना टाइटल पार्टनर। और फर्स्ट ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है। ये आपकी तेलंगाना में होगी, 11 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। और जो ये ग्रीनको है, ये आपकी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, टू पावर द, इनको टाइटल पार्टनर बनाएगा टू पावर द हैदराबाद ई प्रिक्स इवेंट, जो कि पूरा आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट पे आते हैं वीर गार्डियन एक्सरसाइज। ये आपकी इंडिया एंड जापान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। याद रखेंगे, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन भी आपकी जापान ही रहेगी, जहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाता है फिर नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, CBSE एंड आपका इंटेल।
इन तीनों ने मिलकर अभी रिसेंटली एक टाई अप किया ताकि जो एजुकेशन सेक्टर है ना उसमें बढ़ावा लाया जा सके, उसमें चेंजेस लाया जा सके, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सके, ताकि अगर इंडिया ग्रो करेगा, एजुकेटेड होगा, तभी उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉर जॉब। इसीलिए एजुकेशन सेक्टर को बेटर करने के लिए ही इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोलैबोरेशन करा गया। कौस्तुभ चैटर्जी वो इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये याद रखेंगे। 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? कौस्तुभ चैटर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप को जीता था टू बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर। ठीक, चलिए, मतलब इन्होंने जीता, मतलब इस इवेंट के दौरान इनको ग्रैंड मास्टर बनाया गया था, इन्होंने जीता नहीं था इसको। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में। कोनेरू हम्पी, इन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल रहा? ये सिल्वर मेडल रहा। कहाँ जीता? वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप के दौरान इन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता और वो था सिल्वर मेडल, ठीक। अगर मैं ये बात करूं कहाँ पे हुई थी वर्ल्ड ब्लिट्स एंड चेस चैंपियनशिप, ये आपकी अलमाटी कजाकिस्तान में हुई। फिर आ जाते हैं वो कौन सी कंट्री बनी जिन्होंने अभी अपनी करेंसी कूना को छोड़ के यूरो को अपना लिया है। वो कौन सी करेंसी है? वो है क्रोशिया। इन्होंने शेनेगन जोन को ज्वाइन कर लिया है और यूरो को अपनी करेंसी अपना लिया है। नेक्स्ट आ जाता है गोवा के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया पर्पल फेस्ट लोगो। ये किस पे था? बेसिकली पर्पल फेस्ट ये आपके इंक्लूजन के ऊपर है। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी प्रोग्राम को। हरियाणा का ही हो जाता है चारा बिजाई योजना, इन्हीं का है आपका ई अधिगम की हम यहाँ पे एप्लीकेशंस टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। और यहाँ पे है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी आपका हरियाणा गवर्नमेंट का। वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? ये उज्जैन में। कोचिन शिपयार्ड इन्होंने पार्टनर किया आईआईटी मद्रास के साथ टू सपोर्ट द मैरीटाइम स्टार्टअप्स। आईआईटी हैदराबाद इन्होंने डेवलप किया अफोर्डेबल फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को। पीएम मोदी ने अनवेल किया लोगो थीम वेबसाइट ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे रहेगा वसुदेव कुटुंबकम थीम यहाँ पे। फिर अटल इनोवेशन मिशन इन्होंने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को अंडर अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम ANIC प्रोग्राम के अंडर ये अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को। फिर रिलायंस ने सेटअप किया, रिलायंस इज सेट टू एक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया इन 4060 करोड़ रुपीस डील। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसको नोटिफाई किया गया है एज द 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करेंगे कि 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की कौन सी बनी? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सार्क चार्टर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 दिसंबर को। फिर आ जाता है कि टाइम मैगजीन 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल किसको दिया गया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम मैगजीन की कवर बुक पे भी इनकी फोटो है, ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ये क्या है? ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, ठीक। फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इससे पहले जब ये प्रेसिडेंट बने, इससे पहले ये क्या थे? यहाँ पर ये एक आपके क्राउड वर्क करते थे, बेसिकली आप इनको कह सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन थे ये, ठीक है। फिर बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 की। अब ये मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव बेसिकली क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है अभी फरवरी मंथ में 2023 में लखनऊ में होगा ये, और इसका मेन एम क्या है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें और हम यूपी में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो ऐसे ही मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव क्या है कि हम ओडिशा के प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ओडिशा एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तौर पे सामने आए और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे कि बेसिकली बाहर के लोग भी आके इन्वेस्ट करें और हमारी जो आउटपुट है वो बढ़े। भुवनेश्वर में हुई थी, 30 से लेकर 4 नवंबर के बीच में हुई थी मेक इन ओडिशा
कॉन्क्लेव। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, ओडिशा में ही अगर आपका भी देखें तो क्या चल रहा है, FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। ये आपका राउरकेला और भुवनेश्वर में हो रहा है, और राउरकेला में ही आपका इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहेगा। फिर आ जाता है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। अगर याद हो कुछ टाइम पहले तो ऋषभ पंत को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। ऋषभ पंत का भी टीम से बाहर आई है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। एंड याद रखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही स्टेट ब्रांड एम्बेसडर भी किनको अपॉइंट किया था, अक्षय कुमार को, और अब प्रसून जोशी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट पे आते हैं सिडनी मैक्लॉगलिन और आर्मंड डुप्लेंटिस, इनको वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से घोषित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये कहाँ पर हुई, राजस्थान में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया। ऑस्ट्रा हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी, ठीक, और कहाँ पर हुई, राजस्थान में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और नोट्स ज़रूर बना के चलना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं IPA एंड RIS। ये IPA क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। IPA है आपका इंडियन पोर्ट्स एंड एसोसिएशन, IPA, एंड RIS जो कि है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इन दोनों के बीच, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि एक सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी को सेटअप किया जा सके। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन न्यू दिल्ली। ठीक, ये जो आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है ना, ये एक बेसिकली ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा। इवन जो बिम्स्टेक नेशंस हैं वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और उस वहाँ पे उन नेशंस में हमें एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन 1। ये क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन 1। फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट एडिशन रहेगा, और ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में कराई गई है पहली बार। ठीक है, इनॉग्रल मतलब पहली यहाँ से शुरू हो गई है ये एक्सरसाइज होना। तो याद रखेंगे साइक्लोन 1 ये एक इनॉग्रल एक्सरसाइज है, पहला एडिशन रहेगा। इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज को लास्ट ईयर 2022 जनवरी में कराना था साइक्लोन 1 को, लेकिन जब ये पोस्टपोन कर दी गई थी तो अब ये एक्सरसाइज 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है। कहाँ पर, इंडिया में, राजस्थान में। ठीक, जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। प्लान थी ये पहले होने की जोधपुर में, लेकिन अब ये एक्सरसाइज इस बार कहाँ हो रही है, जैसलमेर में। 2023 में जैसलमेर में एक्सरसाइज हो रही है। 14 दिन की एक्सरसाइज है, 14 जनवरी को शुरू की जा सकी है, और एक दूसरी कंट्रीज के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ही इंडिया और इजिप्ट के बीच ये साइक्लोन 1 एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। और इजिप्ट की अगर मैं पूछूं कैपिटल क्या रहेगी, कायरो यहाँ की कैपिटल रहेगी। फिर आ जाता है HDFC। इन्होंने 30 बिलियन रुपीस को रेज करा थ्रू बॉन्ड्स, और ये बॉन्ड्स जो रहेंगे आपके 10 साल तक का इनको बॉन्ड का इशुएंस मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे HCHF एंड लद्दाख टूरिज्म के द्वारा ममानी फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ममानी फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। पहले ही हम बात करेंगे तोपची की, एक्सरसाइज तोपची। इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। सबसे पहली चीज याद रखेंगे, एक्सरसाइज तोपची। यहाँ पे जो भी आपके मेक इन इंडिया के अंडर, हम जानते हैं मेक इन इंडिया के अंडर डिफेंस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला है। पहले हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे हम कोशिश करते हैं कि इंडिया में खुद बनाया जाए। तो ऐसे ही इक्विपमेंट्स, डिफेंस से रिलेटेड जो भी वेपन्स हमने इंडिया में डेवलप किए हैं मेक इन इंडिया के अंडर, उनको यहाँ पे शोकेस किया गया था। सबसे पहली चीज़ तो याद रखेंगे यही। कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, आपकी देवलाली में, महाराष्ट्र में। ये आपकी इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज तोपची हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट
स्टेम, साइंस इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब स्टेम को बढ़ावा देने के लिए और विमेन एंड गर्ल्स को एंकरेज करने के लिए कि वो बढ़ चढ़कर स्टेम की फील्ड से, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें पार्टिसिपेट करें, इवन स्कूल लेवल पे भी। और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसमें भी एंकरेज करने के लिए, ताकि जब उनको स्किल्स हों तो वो इंडिया की वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट कर सके। और इसी के लिए इंडिया और यूएस के बीच में ये पार्टनरशिप हुई। यूएस की बात करें तो यहाँ पे USIS PF, ये क्या रहेगा आपका? ये है आपका यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इनके द्वारा ही यहाँ पे वीमेंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात करी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मरकम इंडिया रिसर्च। इनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी इंडिया की सोलर पावर के ऊपर। ठीक, इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो कि मरकम इंडिया रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई। इसमें इन्होंने बताया कि जो इंडिया की कैपेसिटी है टू मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, वो एक्सीड कर गई है 39 गीगावाट से बाय द एंड ऑफ सितंबर 2022। ठीक, और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर या फिर बाय द एंड ऑफ 2025 जो इंडिया का सोलर एनर्जी का आउटपुट रहने वाला है वो है 95 गीगा वॉट्स का। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कि अगर इंडिया ने सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ना सितंबर 2022 में, वो थी 4.7 गीगा वॉट्स की, विच इज़ प्रिडिक्टेड कि ये 7 टाइम्स हो जाएगी आने वाले टाइम में बाय 2024 तक, क्योंकि हम इतने सोलर अमाउंट जनरेट करने पड़ेगी एनर्जी। और इवन अगर हम इंडिया में, एक चीज़ है कि अगर इंडिया में हम हर घर में सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर देते हैं तो वो एक रेवोल्यूशन होगा, वो एक गेम चेंजिंग होगा। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी हम जानते हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है इंडिया, तो हर घर में अगर हम सोलर एनर्जी के पैनल्स को इक्विप करा देते हैं तो इट विल बी अ गेम चेंजिंग सिनेरियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अभी एक वर्किंग कमेटी सेटअप की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK मल्होत्रा, और ये की गई है टू ड्राफ्ट द रूल्स फॉर मीडिएशन इन इंडिया। आई रिपीट, वर्किंग कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सेटअप की गई। इसमें चेयरमैन कौन रहेंगे? फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी PK मल्होत्रा। और ये सेटअप की गई है टू ड्राफ्ट द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मीडिएशन बिल। ठीक है, मीडिएशन बिल की बात करें, इसको 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय राज्यसभा ऑन दिसंबर 2022, और इस कमिटी ने प्रेजेंट किया इट्स 117th रिपोर्ट ऑन द मीडिएशन बिल 2021 में टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन 2022। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी जी की। इन्होंने रीडेडिकेट किया है ONGC का सागर समृद्ध एज द मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट। ये जो मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट है ना, इसकी अगर हम बात करें, मोपू सागर सम्राट, इसको कमेंट्स किया गया था। इसने अपनी प्रोडक्शन ऑन 23 दिसंबर 2022 एंड इसको करंटली अभी ऑफशोर वेस्टर्न ऑफशोर में डिप्लॉय किया गया है, जो कि 140 से 145 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ मुंबई। MOPU विल हैंडल अप टू 20,000 बैरल्स पर डे, और यहीं पे इसकी कैपेसिटी 6,000 बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की बढ़ाने की बात की गई है। सागर सम्राट की बात करें तो इसको कमीशन किया गया था 1973 में, और इसने अभी तक 125 वेल में ड्रिल किया जा चुका है दैट इन्वॉल्व 14 की ऑफशोर ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB गाइडलाइंस की। इन्होंने अभी MIB गाइडलाइंस की बात करें तो टीवी चैनल्स टू प्रोवाइड मंथली डिटेल पब्लिक सर्विस कंटेंट। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो पहले एक थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि जो टीवी चैनल्स हैं उनको 30 मिनट्स पर डे यहाँ पर ऐसा कंटेंट दिखाना होगा जहाँ पे हम इंडिया के बारे में बताएं, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की प्रोग्रेस के बारे में, इंडिया कहाँ कहाँ ग्रो कर रहा है, उन सब के बारे में यहाँ पे बताने की बात की गई फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, जो कि बन जाता है 15 आवर पर मंथ के हिसाब से। और अभी जो एक गाइडलाइंस इशू की गई है इनके द्वारा कि ये जो कंटेंट है ना, इसकी एक मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल ऑन और बिफोर ऑफ 7th ऑफ द डे ऑफ द फॉलोइंग में। हर महीने की 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक आपको इसकी रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी टू द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल कि ये 30 मिनट का डाटा गया नहीं गया, क्या डाटा गया, क्या हमने दिखाया, वो सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो नॉर्म्स है ना, ये जो लॉन्च किए गए, ये इफेक्ट होंगे फ्रॉम मार्च
31/2023। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएन एजेंसीज रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022। देखो, हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो चीज़ों के प्राइस हैं उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, प्राइस बढ़ गए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चलें तो पाकिस्तान में आप देखेंगे जो फूड के प्राइस हैं 300 से 400% बढ़ गए हैं। जो वहाँ पर लोग पहले व्हीट के एक कट्टे के लिए, आटे के कट्टे के लिए वहाँ पे कई सौ लोग एक साथ वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे जो नॉर्मल वेजिटेबल के प्राइस हैं वो भी कम से कम 80 से 90%, 100%, 200% भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। फिर आपने देखा यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जो व्हीट की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो गया था। फिर आपने देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड इनसिक्योरिटी हुई, जो क्रॉप हुई वो काफ़ी इम्पैक्ट हुई थी। तो इन सब की चीज़ों की मदद से देखें तो इन सब का जब एडअप करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं, लगता नहीं, हमें एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं जो फूड इनसिक्योरिटी है ना वो बढ़ती जा रही है। इवन डाटा ये सजेस्ट करते हैं कि काफ़ी लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे हैं ड्यू टू हाई राइजिंग प्राइसेस, इवन उनकी जो वो पॉवर्टी लाइन में चले गए हैं एंड उसकी वजह से वो देख रहे हैं जो ये प्राइस बढ़ रहे हैं ना खाने के, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। वो प्रॉपर एक मील भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दिन की। ठीक, तो ये है आपकी एशिया में, एशिया पैसिफिक रीजन में फूड इनसिक्योरिटी का बढ़ना और लोगों के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी ना होना, और इसकी वजह से वो देखते हैं जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो डाटा रिलीज़ किया गया था 4 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर रिलीज़ किया गया, FAO, WFP, यूनिसेफ एंड WHO, और ये इनकी 5th एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट थी ऑन फूड इनसिक्योरिटी एंड हंगर, जो कि UN के द्वारा रिलीज़ की गई। फिर यहीं पे बात करेंगे हम 5F क्राइसिस की, जो ये फेस की जा रही है। 5F क्राइसिस हो गई आपकी फ्यूल, फर्टिलाइजर, फूड, फीड एंड फाइनेंस। ठीक है, एक और चीज़, अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो ये 21% से 2014 में बढ़ के अब 29% हो गई है 2021 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे डेविड बेस्ले। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई रूपी की। हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी ई रूपी लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको CBDC भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो याद रखेंगे CC एवेन्यू ये पहला प्रीमियर पेमेंट ब्रांड बना है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ये इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे प्लेयर बना है जो कि CBDC करेंसी ट्रांजैक्शंस करेगा ऑनलाइन मर्चेंट्स के साथ। और हम जानते हैं CBDC क्या, आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हम जानते हैं कि 1 नवंबर को 2022 में आपका ई रूपी लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा पायलट बेसिस पे होलसेल सेगमेंट के लिए। ठीक है, ई रूपी लॉन्च किया गया था होलसेल सेगमेंट के लिए। फिर 1 दिसंबर को 2022 में ही आपका रिटेल सेगमेंट के लिए ई रूपी लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। 4 सिटीज में लॉन्च किया गया था पायलट बेसिस पे, इंक्लूडिंग IDFC फर्स्ट बैंक में भी इसको दिया गया था। और IDFC फर्स्ट बैंक इसको हैंडल करेगा और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने अभी एक डाटा रिलीज किया कि जो ATMs के नंबर है ना, कि हम ATMs तो लगा रहे हैं, ATMs के नंबर बढ़ते जा रहे हैं माइक्रो ATMs के ऑल अराउंड इंडिया, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है ATM के थ्रू वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती दिख रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है कि UPI ट्रांजैक्शन का बढ़ना। आप देखते हैं अब हर दुकान पर, आप चाहे कहीं पर भी चली जाइए, आपको बारकोड मिल जाता है, आप बारकोड को स्कैन करके ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ऑल अराउंड इंडिया जो पेमेंट है और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई हैं, लेकिन जो ATM के थ्रू ट्रांजैक्शन है उसमें हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। देयर आर स्टिल सम पीपल जिनको कैश ज़्यादा पसंद होता है, दे लाइक टू कैरी कैश, तो वो ATM का यूज़ कर सकते हैं एंड दे कीप कैश इन हैंडी विद देम। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो आज की नई जनरेशन है वो कैश रखना कम पसंद करती है एंड दे वांट कि सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता रहे, दे वांट एवरीथिंग टू बी ऑनलाइन। और यही डाटा यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि जो नंबर ऑफ ATMs है दो वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है ATMs के थ्रू वो कहीं ना कहीं हमें स्टैग्नेंट देखने को मिलती है, जिसका रीज़न यही है कि UPI ट्रांजैक्शन अब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है एंड लोग UPI ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है NIA, न्यू इंडिया एश्योरेंस। इनके द्वारा भी रिसेंटली पे एज यू ड्राइव एक व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई। और ये पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बेसिकली क्या है कि दो लोग हैं, पर्सन ए पर्सन बी। ए तो ट्रैवल करता है 100 किलोमीटर एक महीने में, बी ट्रैवल करता है 1000 किलोमीटर एक महीने में। तो जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा ए और बी दोनों को, उसमें डिफरेंस होगा। क्यों? ए ने कम किलोमीटर ड्राइव किया और बी ने ज़्यादा किलोमीटर ड्राइव किया। तो ये जितना आप किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड यही एक पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई NIA के द्वारा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे थोड़े कुछ सालों बाद, 10 से 15 सालों बाद, एक और चीज़ मैंने पढ़ी थी। उसमें क्या है, आपका कार्बन टैक्स लग जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड कार्बन टैक्स इज़ वन ऑफ द टैक्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द अपकमिंग ईयर्स। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वॉशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। और IMF के द्वारा इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई कि हम 6.8% से ग्रो करेंगे 2023 में। लेकिन इस ग्रोथ एस्टिमेट को अब रिड्यूस करके स्लैश करके कर दिया है 6.1% इन 2023। और 2024 के लिए बोला गया कि इंडिया ग्रो करेगा 6.8% से। ये IMF का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहीं पर इन्होंने ये भी बताया कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी वो अराउंड 2.9% की रहने के चांस है। एंड देयर इज अ हाई चांस ये इससे भी कम रहे इन द 2023, क्योंकि हम जानते हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन की बात की जा रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यहीं पे अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करूं तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और हेडक्वार्टर रहेगा वॉशिंगटन DC में। एक और चीज़, ये जो हमने NIA न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करी थी, इनके जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एंड जो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टेबलू को बताया गया कि कौन बेस्ट रही। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट टेबलू तो वो किसकी थी? उत्तराखंड की। मतलब बेस्ट झांकी किसकी रहेगी? उत्तराखंड की। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, वो किसका था? CRPF का। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट CRPF का, और बेस्ट टेबलू उत्तराखंड की। टोटल कितनी टेबलू आई थी? टोटल कितनी झांकियां आई थी? 23 झांकियां आई थी। 17 यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से, 6 फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन की। अभी रिसेंटली प्यूमा इंडिया ब्रांड ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? वो है इंडियन वीमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कैप्टन है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की, और इनको प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करा गया है। अगर मैं हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो 1989 पंजाब में इनका जन्म हुआ था, मोगा पंजाब में। ठीक, ODI का इनका डेब्यू हुआ था जब ये 20 साल की थी अगेंस्ट पाकिस्तान इन मार्च 2009। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनको 2013 में ODI कैप्टन बनाया गया था ऑफ इंडियंस वीमेन क्रिकेट टीम। एज वेल एज याद रखेंगे हरमनप्रीत कौर को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2017 में फॉर क्रिकेट। नेक्स्ट हम बात कर देंगे यूनिलीवर की। यूनिलीवर ने रिसेंटली हेन शुमाकर को भी अपना नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया, और ये किन को रिप्लेस करेंगे? एलन जॉब को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिलीवर। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को अपना नया कंट्री हेड अपॉइंट किया है फॉर इंडिया। आई रिपीट, मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को अपना नया कंट्री हेड अपॉइंट किया है फॉर इंडिया। एंड जो ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये संजय शाह को रिप्लेस करेंगे, जो कि एक वेटरन है जो 24 साल से इस फर्म के साथ लगे हुए थे और अब यहाँ पे रिटायरमेंट लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रोन स्टार्टअप एमिनेंट एयर शोकेस्ड इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन विद पैराशूट इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब मान लो ड्रोन को लैंड कराना है तो या तो आप उसको वैसे लैंड करा दो, मान लो कहीं क्रैश हो जाता है या कोई भी स्थिति बनती है कि हमें कहीं ना कहीं लगता है पैराशूट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो हवा में किसी से चीज़ से टकरा जाता है या कोई भी डैमेज होता है तो वो एकदम नीचे गिर जाता है, जिससे और ज़्यादा डैमेज होने का डर रहता है। तो ऐसे ड्रोन्स को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये ड्रोन का पैराशूट का यूज़ किया गया। एंड दिस इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैराशूट इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि लॉन्च किया गया एमिनेंट एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये शो करा गया है। ठीक है,
ड्रोन की बात करें तो ये जो कस्टम डिज़ाइन यूएवी है, इट कैन टेक अ मैक्सिमम वेट ऑफ अप टू 35 kgs, 16 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है 60 मिनट में। एंड अगर ड्रोन्स की बात करें तो पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में, फर्स्ट ड्रोन बिगेस्ट ड्रोन मेला आपका दिल्ली में, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की 2023 की, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड याद रखेंगे इंडियंस वीमेन क्रिकेट टीम ने भी इसको जीत लिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को किन्होंने जीता? इंडिया ने जीता, इंग्लैंड को फाइनल में हरा के जीता, जो कि कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है मार्टर्स डे। आपका 30 जनवरी को हम मार्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। मार्टर्स डे बोलो, इसको सर्वोदय डे भी बोलते हैं और शहीद दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। 30 जनवरी को हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं मार्टर्स डे? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का निधन हुआ था। ठीक, इसीलिए ये हम ऑब्जर्व करते हैं। और 30 जनवरी 2023 में आपका ये 75वां एनिवर्सरी है ऑफ द मार्टर्म डे ऑफ महात्मा गांधी। यही अगर आ जाता 23 मार्च, तो 23 मार्च को हम शहीद दिवस ऑब्जर्व करते हैं इन द मेमोरी ऑफ 3 यंग फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था, बलिदान दिया था देश के लिए। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापड़। ठीक है, 23 मार्च को इनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस या मार्टर्स डे। और 2023 में 23 मार्च को 92nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ दीज 3 फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट, एक चीज़ और याद रखेंगे यहीं पे, 19 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं भाषा शहीद दिवस, लैंग्वेज मार्टर्स डे को, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। इंडियन आर्मी एक्सरसाइज तोपची हुई देवलाली महाराष्ट्र में, जो कि मेड इन इंडिया वेपन्स को शोकेस किया जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाता है आपका USISPF, इन्होंने लॉन्च किया स्टेम इनिशिएटिव टू इंक्रीज द वीमेन इन स्टेम एजुकेशन एंड वर्कफोर्स इन इंडिया। मॉकम इंडिया रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया की 95 गीगावाट्स तक बढ़ने की बात की गई बाय 2025। वर्किंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PK मल्होत्रा टू ड्राफ्ट रूल्स फॉर मीडिएशन इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने रीडेडिकेट किया ONGC का सागर माथा एज अ मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट। MIB गाइडलाइंस एंड TV चैनल्स को 30 मिनट तक का आपका इंडिया का कंटेंट, कल्चर कंटेंट प्रोवाइड करना है, और इसके लिए अभी मंथली एक रिपोर्ट भी जाएगी। UN एजेंसीज रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इन्फीबीम अवेन्यूज, इनके द्वारा इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे बने प्लेयर फॉर CBDC ट्रांजैक्शंस। RBI के डाटा की बात करें तो नंबर ऑफ माइक्रो ATMs बढ़ गए हैं, लेकिन कैश विड्रॉल्स कम हो गए हैं। NIA ने लॉन्च किया पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी को। IMF ने प्रोजेक्ट की इंडिया की ग्रोथ रेट टू फॉल बाय 6.1% इन 2023, मतलब 2, पहले इन्होंने 6.8 प्रोजेक्ट की थी, अब 6.1 प्रोजेक्ट की है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एंड टैब्ल्यू को। प्यूमा इंडिया की बात करें, इन्होंने इंडियन क्रिकेटर कैप्टन हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यूनिलीवर ने अपॉइंट किया हेन शुमाकर को एज द न्यू CEO। मॉर्गन स्टैनली ने अपॉइंट किया अरुण कोहली को एज द न्यू कंट्री हेड फॉर इंडिया। एंड ड्रोन स्टार्टअप एमिनेंट एयर, इन्होंने शोकास किया इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ड्रोन विद पैराशूट इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंडिया ने जीता फर्स्ट वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, और इंग्लैंड को हरा के इन्होंने जीता। मार्टर्स डे की बात करें तो 30 जनवरी 2023 को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड TRSTC, इन्होंने साइन किया एक MOU नालसॉफ्ट के साथ फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन आज के लिए। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, उसका नाम बताओ जो कि पहला इंडियन स्पेस मिशन रहेगा टू ऑब्जर्व द सन। Which state announced to give monthly allowance to unemployed youth from next financial year? Which city is the host of the National Child Science Congress 2023 के लिए? चौथा, which state is undertaking the caste-based survey in India? Fifth, US-based Hindenburg Research published a report accusing which business group for stock मैनिपुलेशन। तो दोस्तों ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा हमारी वीडियोज़ देखने तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको हमारी और वीडियोस मिल जाएंगी। एंड इसी के साथ साथ आप क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जो कि है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन, या आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.